सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। संत महात्माओं के पुण्य दर्शन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत महात्माओं के पुण्य दर्शन। श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें विभिन्न स्थलों पर संतों की महिमा का गायन किया गया है। यहाँ तक कि भगवान राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से संतों की महिमा का बखान किया है। तुलसीदास जी संतों की वंदना करते हुए कहते हैं कि संतों के हृदय में समता का भाव होता है, उनका ना कोई शत्रु होता है न मित्र। संत सरल हृदय और विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। प्रभु श्री राम जी जब सीता की खोज करते हुए पंपा सरोवर पहुँचते हैं, जो कि परम रमणीक जलाशय है, उसके चारों ओर ऋषियों के आश्रम बने हुए। भगवान से मिलने का उपयुक्त समय और स्थान जानकर नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि जानकर, संत जानकर प्रभु श्री राम जी उनका स्वागत करते हैं। तब नारद जी अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। अंत में प्रभु श्री राम जी से नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं। तब श्री राम जी संतों के गुण बताते हैं कि संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ बबु भजन वीरा। सुन मुन संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। सटविकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्यसार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीण। गुणागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। तजमम चरण सरोज प्रिय, तिनकहु देह न गे। निज गुण श्रवण सुनत सिख चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबहु सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। अर्थात संत 6 विकारों के जीते हुए होते हैं। ये 6 विकार हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। तो संत पाप रहित, इच्छाओं से रहित, स्थिर बुद्धि वाले, सर्वत्यागी, मिताहारी, सत्य का आचरण करने वाले, कवि, विद्वान, योगी, हर समय सावधान रहने वाले। सर्वत्यागी, मिताहारी, सत्य का आचरण करने वाले, कवि, विद्वान, योगी, हर समय सावधान रहने वाले, दूसरों को इज्जत देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्माचरण में निपुण, सद्गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित, संदेह रहित। उन्हें सिर्फ मेरे चरण कमलों से प्रेम होता है। उन्हें देह और गेह से कोई ममत्व नहीं होता। कानों में अपने गुण सुनने से सच्चाते हैं, परंतु दूसरों के गुण सुनने में बहुत सुखी होते हैं। न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव और सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं तथा गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वैराग्य, विनय, विवेक, विज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते तथा भूलकर भी कुमार्ग पर कदम नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं का श्रवण और गायन करते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे मुनि नारद, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम जी के राजतिलक के पश्चात एक दिन सनकादि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। तब श्री राम जी उनसे कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है तथा विषयी मनुष्य का संग जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला होता है। तो पंडित, वेद, पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। जब सनकादि मुनि चले जाते हैं तब हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, महाराज भरत भैया कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु उन्हें पूछने में संकोच लग रहा है। तब प्रभु ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो।
मेरे और भरत के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये सुनकर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिया और कहा, हे नाथ, ना तो मुझे कोई संदेह और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। ये सब आपकी कृपा का फल है, परंतु हे रघुनाथ जी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। वेद पुराणों ने संतों की महिमा विविध प्रकार से गाई है तथा आपने भी श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है। हे प्रभु, मैं उन संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप संत और असंतों के भेद अलग अलग करके समझाइए। तो संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोह कहु बजाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तब श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, पर चंदन अपना गुण सुगंधी देकर उसे सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सुरों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर खड़गन से पीटते हैं। तो संत विषयों में आसक्त नहीं होते, वे शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और पराया सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब में समता रखते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित तथा वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग कर चुके होते हैं। तो कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया। सबई मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम्ममते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ए सब लक्षण बसयु जासूर, जानू तात संत संतन पर। समदम नियम नीत नहीं डोले, पुरुष बचन कबहू नहीं बोले। परुष वचन कबहू नहीं बोले। निंदा स्तुतियो वैसम ममता मम कदपुज। ममता मम कद पद कन। निंदा स्तुति उभयसम, ममता मम पद कन। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुपंज। अर्थात संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। ऐसे संतजन मुझे प्राणों के समान प्यारे होते हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव होता है। तो हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उसे सच्चा संत समझना, जो मन और इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से भी कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्थिति दोनों समान है। और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव होता है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, सत्संगति संसति करंता। अर्थात बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते और संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं। तो बिन विश्वास भगत नहीं, तय बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लेह विश्राम। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनकहु मानस आगम अति, जिनन न प्रिय रघुनाथ। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ स्थिर चित्त होकर उनका ख्याल किया जाए तो हम सबको परम शांति का अनुभव होगा। उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमको मिलेगा। वे तो अपनी अनंत कृपा बरसा ही रहे हैं, हम ही हैं जो उसे अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन तो विषय भोगों की विंध्याटवी में भटक रहा है। उसे श्री गुरु चरण विंद में लगाने की आवश्यकता है। दिन रात उन्हीं का चिंतन किया जाए तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। ऐसे उन परम संत समर्थ सदगुरु साहब जी महाराज के दरबार में रामाश्रम में पधारें, उनके समाधि मंदिर का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करें, मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्य है संतों की महिमा, जिसे स्वयं परम प्रभु ने अपने श्रीमुख से गाया है।
संत सद्गुरुओं की जय हो प्रभु।